पहले तो एक सभी हमारे दर्शकों को एक स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। चाइना हमारा एक कॉम्पिटिटर है, हमारा एक नेबर देश है। वो हमसे ज़्यादा या हमसे बराबरी का अनाज पैदा करता है और हमसे 1/4 ही पानी का उपयोग करता है। ये अपने को बड़ी गहराई से समझने की बात है। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा पानी डाल रहे हैं और इसका पहला मेन कारण है कि आप बहुत ज़्यादा रासायनिक जो सॉल्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पौधा ले ही नहीं पाता, 15 से 20% ले पाता है। तो हमारे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि जो भी तकनीक उसको 50%, 70%, 80% तक ये रासायनिक खाद कम करने के लिए मदद करती है, उसको अपनाओ। नंबर 1 तो पानी का जो ज़रूरत है वो ऐसे ही कम हो जाएगी। नंबर 1 जब भी आप ज़मीन को नरम और भुरभुरा रखेंगे, जैसा मैंने कहा था कि अब ये तकनीक अवेलेबल है ज़ाइटोनिक फर्टिलाइज़र के थ्रू, तो आपकी जड़ों का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। माइकोराइज़ा का हाइफी नेटवर्क उसके साथ जुड़ के उसे घना भी कर देगा। तो घना और बड़ा ऐसा जब जड़ों का क्षेत्र होता है तो कम पानी वाले मिट्टी में भी पौधा अब बढ़ सकता है। तो जब भी ऐसे पानी का अंतराल लंबा हो जाता है या धूप तेज हो जाती है, फिर भी आपका पौधे की जो बढ़वार है वो बनी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है। कड़क और दबी हुई मिट्टी में पौधा नहीं बड़ा हो सकता आसानी से, उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो किसान भाइयों को 2 चीज़ करना है कि जड़ों का क्षेत्र बड़ा करना है, उसे घना करना है और साथ साथ में रासायनिक जो खाद है उसका उपयोग कम करना है। ये यदि हो गया तो मुझे लगता है कि 50, 70, 80% तक आप आराम से पानी को कम कर पाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो आपके समझ में लेने जैसी बात है। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा समुद्री तट हमारे को अवेलेबल है। ये समुद्री तट की वजह से हमारे यहाँ की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी जो आर्द्रता है हमारे हवा की, वो अच्छी है। तो इसकी वजह से क्या है, हमारे खेतों में रोज ओस आता है। तो ज़ाइडेक्स ने एक ऐसी पद्धति निकाली है कि जिससे हम हवा से भी पानी खींच पाते हैं। यानी हम पत्तों के ऊपर एक ऐसा ज़ाइटोनिक सुरक्षा करके एक हमने बायो फर्टिलाइज़र बनाया है जो जिंक बेस्ड है, जिंक बैक्टीरिया बेस्ड है। तो ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की एक परत बना देता है पत्तियों के ऊपर और रोज रात को उसका पानी पी लेता है। इसकी वजह से पौधे को पानी भी मिलता है फ्री में हवा में से, और वो पौधे के अंदर एक जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो लिक्विफाइड फॉर्म में भी मिलता है, तो उसकी बढ़वार अच्छी होती है। तो ये तीनों टेक्निक यदि हमारे किसान भाई अपनाए, पहला कि आप उसको रासायनिक खाद कम करें, दूसरा कि आप ज़मीन को नरम भुरभुरा रखें, उसकी जड़ों का क्षेत्र के ऊपर ध्यान दें, और तीसरा आप हवा में से आर्द्रता पत्तों के द्वारा कैसे लेना, इसका ये तकनीक का इस्तेमाल करें। तो इसमें आप कम पानी में करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या? देखिए, आज हमने जो एक खेती की जो पद्धति अपनाई है, सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश की पीढ़ी का हुआ है। आज जिसको हम पौष्टिकता कहते हैं हमारे अनाज की, ये 48% टूट गई है। ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है और ये हर व्यक्ति, हर किसान भाई जानता है। जिस दिन आप कम पानी में खेती करना सीखोगे, उस दिन आपकी पौष्टिकता वापस 100% आ जाएगी और ये समाज के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे कुटुंब के लिए लाभदायक है, हम सब लोगों के लिए, अगली जनरेशन के लिए लाभदायक है। तो ये कम पानी में खेती करना सीखना, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है।